अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में है 4 क्रिस्पी एंड डिलीशियस इफ्तार स्नैक्स की रेसिपी जो आपके इफ्तार टेबल को बहुत ही स्पेशल बनाने वाली हैं। और ये तमाम रेसिपीज बहुत ही इजी, क्रिस्पी, परफेक्ट हैं इफ्तार के लिए। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। चले आए रेसिपीज को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी सबसे पहली रेसिपी है आलू कतली पकोड़ा। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी और टेस्टी ये पकोड़े बनकर तैयार होते हैं और ख़ास तौर पर रमज़ान में तो ये पकोड़े लाजमी बनते हैं। तो इस रेसिपी के साथ आपने आलू कतली पकोड़ा ज़रूर ट्राई करना है। चलिए आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले पकोड़ा का मिक्सचर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप बेसन ले लिया है, 2 कप भर के और 1 कप आधा लिया है। इसमें स्पाइसेज ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून भर के धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, भुना कुटा जीरा, इसको इस तरीके से हाथों से क्रश करके मैं शामिल कर दूंगी। हाफ टेबल स्पून अजवाइन शामिल करेंगे और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें कसूरी मेथी का ऐड कर दूंगी और इसको भी इस तरीके से हाथों से क्रश करके शामिल करूंगी। और इन पकोड़ों को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया था, उसको भी शामिल कर दूंगी। और अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ही ऐड किया था। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी हमने उतना ही ऐड करना जितनी हमें ज़रूरत होगी, ज़्यादा पानी हमने एक साथ नहीं डाल लेना। और इस तरीके से इसकी स्मूथ सी एक स्लरी सी तैयार कर लेनी है। इतना बहुत ज़्यादा हमने इसे थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी भी नहीं रखनी, एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखनी है कि आलूओं पे अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। अब यहाँ पर आलू ले लिया मैंने, यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, इनको पहले पील कर लेंगे अच्छे से और फिर इसको बारीक स्लाइसिस में हमने कट करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा नहीं रखना। आलू कतली पकोड़ा में जो आलू होता है वो बारीक ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। नाइफ की मदद से आपने इसको इस तरह राउंड शेप में काट लेना है। और वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आलू जो है हमारे कट हो चुके हैं। अब चलते हैं इसके फ्राइंग की तरफ। ऑयल हमने पहले से गर्म कर लिया था, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं रखना, मीडियम हॉट ऑयल ही रखना है हमने। इस तरीके से जब हम इसमें पकोड़ा ऐड करेंगे तो इस पर बबल्स बनना शुरू हो जाएं, इतना गर्म ऑयल हमारा होना चाहिए। एक आलू के स्लाइस को मैंने बेसन में डिप किया है और इस तरीके से इसमें ऐड करती जाऊंगी। आलू को जब बेसन में डिप करेंगे तो उसका एक्सेस बेसन जो है हमने उसको उतार देना है, लगे नहीं रहने देना। उससे ये होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब मैंने एक करके सारे जो आलू के स्लाइसेस है इसमें डाल दिए हैं। इस तरह से हमने इसे कलर आने देना है और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। बहुत ज़्यादा हाई मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा लो भी मत कीजिएगा। लो करेंगे तो ये पकोड़े जो हैं अंदर से ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ऑयली हो जाएंगे, तो इसलिए हमने इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही कुक करना है और बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देना है। इसकी मैंने साइड्स चेंज कर दी हैं, एक तरफ से कलर आ चुका है। अब ये देखिए, इतना ही कलर हमने इसे आने देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, उससे इसका टेस्ट जो है टोटली डिफरेंट हो जाता है। और इसे डिश आउट कर लेंगे। एक्सेस ऑयल को हमने इस तरीके से स्ट्रेन कर लेना है। बहुत क्रिस्पी ये पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने का मकसद यही था कि कोटिंग जो है बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होती है और पकोड़े जो हैं बहुत मज़ेदार बनते हैं। हमारे बहुत क्रिस्पी से और बहुत मज़ेदार से आलू कतली पकोड़ा जो है तैयार हो चुके हैं। आप इसे नान के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको नान के साथ ही सर्व किया था। बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुए थे, बिल्कुल बाजार जैसा इनका फ्लेवर था। और अब मैं इस क्रिस्पीनेस इसकी चेक करवा देती हूँ आपको। ये इतने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। इसको हम इफ्तार पे इस चटनी के साथ सर्व करेंगे और इस चटनी की रेसिपी मैं अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से इस रेसिपी को देख सकते हैं। चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ।
सेकंड रेसिपी हमारी आलू समोसा। 1 ही मिनट में झटपट ये मिनी आलू समोसे ढेर सारे बनकर तैयार हो जाएंगे। आपको अब रमजान में बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक ही दफा हम इसकी डो को बेलेंगे और ढेर सारे हमारे समोसे जो हैं बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस रमजान हम अपना ज्यादा टाइम इबादत में गुजार सकते हैं कम मेहनत के साथ इन झटपट रेसिपीज को ट्राई करके। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इन छोटू से समोसों की डो बना लेनी है, जिसके लिए मैंने एक बाउल में 3 कप मैदा ले लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप नॉर्मल चाय वाले कप से भी मैदे को नाप सकते हैं। इसमें अब नमक शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया है। जीरा शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें घी शामिल कर दूँगी। घी अगर आप नहीं शामिल करना चाहे तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी से आपकी जो डो है और समोसे हैं बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी फीलिंग आती है। पहले हम इन सारी चीज़ों को हाथों से मिक्स कर लिया इस तरीके से और अब इसमें पानी शामिल करेंगे। डो को हमने नॉर्मल आटे की निस्बत थोड़ा सा सख्त गूंदना है, बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं गूंदना। इस तरीके से हमने इसकी डो तैयार कर लिया है और इसे रेस्ट के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। साथ ही इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। सबसे पहले इसमें प्याज शामिल कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसको चॉप कर लिया था। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। इससे ज़्यादा कुक नहीं करना, हल्का सा स्टर फ्राई करना है। साथ ही मैं इसमें 2 से 3 ग्रीन चिलीज हरी मिर्चें मैंने इस तरीके से काट के इसमें शामिल कर दी हैं। और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर नमक ले लिया 1/2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर ये ऑप्शनल है, जीरा 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून भर के इसमें धनिया का पाउडर शामिल कर दिया और इसको मिक्स कर लेंगे। सिरका और सोया सॉस मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और बहुत बारीक इसको नहीं पीसा था, थोड़ा सा ऐसे मोटे मोटे चंक्स रहने दिए थे इसमें। अब ये हमारी फिलिंग भी तैयार हो गई है। आटा जो है 15 मिनट रेस्ट के बाद अब हम इसे इस किसी भी काउंटर पे या रोलिंग मैट पे आप इसे निकाल लें और इसको डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा पेड़े बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ना बार बार बेलने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही आसान मेथड है। 1 या 2 दफ़ा ट्राई कर लेने के बाद आप भी इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमने इसकी रोटी बेल लेनी है, पूरी राउंड शेप में हमने इसे बेलने की कोशिश करनी है और इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको इस तरीके से काट रही हूँ। अगर आपने बड़े समोसे रखने हैं तो आप इसके 4 पार्ट्स में रख सकते हैं। मैं इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने इसकी फिलिंग रख दी है इस तरीके से और पानी से हम इसको सारी जगह से ब्रश कर देंगे इस तरीके से। जब हम इसे बंद करें तो इसकी कोई भी फिलिंग कहीं से भी बाहर ना आए। हर साइड पे हमने इसे अच्छे से ब्रश कर लेना है। अब इस मेथड को आपने बहुत ध्यान से देखना है। अब हमने इस तरीके से एक साइड को उठा के इसके ऊपर रखना है और दूसरी साइड को उठा के इस तरह से इसको बंद कर देना है ऊपर से। दोनों साइड्स कवर करके इस तरीके से हमने इसको यहाँ से फिंगर की मदद से बंद कर देना है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसकी शेप बनाई है। और जो पार्ट हमारा रह गया हमने इसको कट कर देना है। ये हमारे छोटू से मिनी समोसे बनकर तैयार हो गए हैं और ना हमें इसके लिए बार बार पेड़ा बनाना पड़ा है और ना ही बेलने की ज़रूरत पड़ी है। इस तरीके से मैंने सारे जो अपने समोसे हैं तैयार कर लिए हैं। एक दफ़ा मैं आपको फिर से बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने दोनों साइड से पहले इसको कवर करना है और पीछे से हल्का सा इसको इस तरीके से पुश करना है और आगे से बंद कर देना। ये हमारे मिनी समोसे बिल्कुल बाज़ार जैसे टेस्ट के भी तैयार हैं। अब इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और एक टिप मैं यहाँ पर ये शेयर करूँगी कि जब आप इसे फ्रीज़ करें तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दें और फिर इसको आपस में रख के किसी भी बॉक्स या एयरटाइट जार में इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये हमारे मिनी समोसे जो हैं तैयार हैं। इस तरीके से सब समोसों की शेप बहुत अच्छी आई है। और अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेना है पहले से। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से इसको फ़ौरन कलर आ जाएगा और ये ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमने मीडियम फ्लेम पर ही इसको ऑयल को गरम करना है और मीडियम फ्लेम पर ही सारे समोसों को अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक पकने देना है। बिल्कुल भी इसको तेज़ फ्लेम पर हमने नहीं पकाना, वरना आपके सारे समोसे और मेहनत बेकार हो सकती है। अब यहाँ देखिए बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर जो है हमारे समोसों को आ गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और फटाफट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। एक ही दफ़ा हमने इसको बेला है और सारे समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। आप एक दफ़ा में ढेर सारे समोसे बनाकर रख सकते हैं। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई कर। चलें जी, एक और हमारी क्विक एंड इजी डिलीशियस एंड क्रिस्पी रेसिपी जो है बनकर तैयार हो गई है। इसे आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और इफ्तार में अपने मेन्यू को और भी मज़ेदार बना सकते हैं।
इसी के साथ अब चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो है पेरी पेरी बाइट्स। इसके अंदर चिकन की फिलिंग होगी और बहुत मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी है। क्रिस्पीनेस आप इसकी देख सकते हैं, कितनी कोटिंग इसकी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। जितनी ही इसकी क्रिस्पी कोटिंग हम तैयार करेंगे उतनी ही अंदर से जूसी और टेस्टी डिलीशियस ये बनकर तैयार होगी। तो इस रमजान आपने इस टेस्टी रेसिपी को अपने इफ्तार मेन्यू में जरूर ऐड करना है। जैलेपिनो पेपर्स ले ली है, ये जैलेपिनो पेपर्स है, इसको हमने अच्छे से धो लिया था और हम इसके दरमियान में एक कट लगाएंगे इस तरीके से, और इसके अंदर के जो सारे बीज है उसको हमने निकाल के डिस्कार्ड कर देना है। आप इसे चम्मच की मदद से या जिस तरीके से भी आपको आसानी लगे आप इसको अंदर से निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे हाथों की मदद से निकाल लिया है। अब सारे पेपर्स के अंदर से हमने बीज को इस तरीके से निकाल लिए हैं। अब इसकी एक फिलिंग तैयार करेंगे, चिकन फिलिंग तैयार करनी है हमने। जिसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है, 1 टेबलस्पून क्रश गार्लिक इस्तेमाल किया है। इसको सौटे कर लेंगे, ज्यादा गार्लिक को नहीं पकाना, बस हल्का सा फ्राई करना है, स्मेल खुशबू आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें चिकन डाल लेंगे। चिकन को मैंने ऐसे बोनलेस चिकन लिया है, इसको स्लाइसेस में लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसे अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने सारे चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही अब इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखें इस तरीके से हमारी चिकन जो है कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबलस्पून ही इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सारे स्पाइसेस को हमने इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस शामिल कर दूंगी। और इसको अच्छे से हमने पका लेना है, कुक कर लेना है, ताकि जो हमारी चिकन है वो अच्छे से कुक हो जाए। ये हमारी फिलिंग जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। और अब हमने इसकी एक स्पेशल सॉस तैयार करनी, जिसके लिए एक पैन में मैंने 1 कप चेडर चीज ली है। यहाँ पे मैंने चेडर चीज का इस्तेमाल किया और अभी हमने इसको फ्लेम पे नहीं रखा, सिर्फ पैन में अब सारी चीजें मिक्स करेंगे। पहले 2 टेबलस्पून केचप शामिल किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैं सिरका शामिल कर दूंगी। अभी हमने इसको बिना चूल्हे पे फ्लेम पे रखे बगैर ही मिक्स करना है। जैसे ही सारी चीजें मिक्स होंगी फिर हम इसे ऐसे फ्लेम पे रख देंगे। अब मैंने इसे फ्लेम पे रखने के बाद इसकी चीज जो है वो अच्छे से मेल्ट कर लेनी है। जैसे ही चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, मीडियम फ्लेम पर आपने इसे पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे करेंगे तो इसके जलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब अच्छे से हमारी चीज जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी 1/2 टेबलस्पून ही कह लें, मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, इसकी जायके को थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए। अब ये देखिए हमारी चीज जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट होगी, इसमें बबल्स आने शुरू हो गए। यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और 2 to 3 टेबलस्पून हमने इसमें मायोनीज शामिल करना है। मायोनीज हमने फ्लेम को ऑफ करके शामिल करना है। अब ये हमारी सॉस जो है तैयार है। बहुत ही कमाल की मजेदार ये सॉस बनकर तैयार होती है। आपने इस सॉस को एक दफा जरूर तैयार करना है। अब चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। अब इस तरीके से हमने एक चिकन की स्लाइस को उठाया और इसके अंदर रख दिया। ये जो है हमारी फिलिंग जो हो गई है मिर्च की, इसी तरीके से हमने सारी फिलिंग अपनी कर ली है। अब चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 to 3 टेबलस्पून मैदा लिया और इसमें पानी ऐसे शामिल करके इसकी पतली सी पेस्ट बना ली है। सबसे पहले हमने पेपर को उठा के इस मैदे वाले मिक्सचर में कोट करना है और साथ ही हमने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। इस तरीके से हम इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से दबा के कोट कर लेंगे, ताकि कहीं से भी ये कोटिंग रह ना जाए। इस तरीके से हमने सारी मिर्चों को अच्छे से कोट कर लेना है। ये हमारी सारी कोटिंग तैयार है। इस पॉइंट पे आप इसे 1 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग के लिए ऑयल जो है हमने अच्छा से गर्म कर लेना है। अब 1 by 1 हम अपनी सारी पेपर्स इसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अभी इसको हमने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जैसे ही एक साइड से थोड़ी सी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि इससे इसकी कोटिंग जो है उसको उतरने का भी खतरा होता है। अब जैसे ही एक साइड से अच्छे से कुक हो गई है, इसके ब्राउन कलर आया, हम इसकी सारी साइड्स चेंज कर देंगे। इस तरीके से बहुत ही ध्यान से कीजिएगा ताकि इसकी कोटिंग जो है ना उतरे। और जैसे ही दोनों साइड से इसको अच्छे से कलर आ जाएगा, हम इसे टिश्यू पेपर के ऊपर डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मजेदार ये रेसिपी
बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी को आपने अपने इफ्तार मेन्यू में ज़रूर ऐड करना है। बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस ये रेसिपी है। चले आए अब चलते हैं अपनी फोर्थ रेसिपी की तरफ, जो है चिकन ब्रेड बॉल। एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी, बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट एंड टेस्टी इसकी फीलिंग होती है। तो इस रेसिपी को भी आपने अपने रमज़ान मेन्यू में ज़रूर ऐड करना है और ज़रूर इस रेसिपी को भी ट्राई करना है। और ये चिकन ब्रेड बॉल तो तकरीबन हर घर में ही बनते हैं और बहुत बेसिक इसकी रेसिपी होती है। तो इस रेसिपी के साथ आप इसे ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक शामिल करूँगी और इसको हल्का सा कलर आने तक पकाएंगे। जैसे ही इसको कलर आएगा हम इसमें 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसे स्टर फ्राई करना है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के मैदे के शामिल करूँगी और इस मैदे की कच्चापन ख़त्म करने के तक हमने इसको पकाना है। बस इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म करना है। अब इसमें मैं 1 कप श्रेडेड बॉयल की हुई चिकन शामिल कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे। स्पाइसेस में मैंने नमक ले लिया, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, रोस्टेड एंड क्रश क्यूमन, जीरा, चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है। सारी चीज़ों को हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है। अच्छे तरीके से सारे मसालों को इस चिकन के साथ मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 1 कप दूध शामिल करूँगी। पहले मैंने थोड़ा दूध शामिल किया, अब इसमें सारा दूध शामिल करके इसे अच्छे से पकाएंगे इस तरीके से। अब इसमें मैं 1 चॉप की हुई हरी मिर्च शामिल कर दूँगी और इस सारे दूध को हम ड्राई होने तक अच्छे से पकाएंगे। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो फिलिंग हमने तैयार की है ये थोड़ी सी स्टिकी फॉर्म में होनी चाहिए, इस तरीके से। अब इसका जो सारा मॉइस्चर है वो हमने ख़त्म कर दिया है और ये हमारी फिलिंग जो है, मज़ेदार सी फिलिंग जो है तैयार है। अब चलते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिया है और इसकी कॉर्नर्स को इस तरीके से काट दूंगी। इन कॉर्नर्स को हमने वेस्ट नहीं करना है, इसके ही हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे स्लाइस के कॉर्नर्स को, साइड्स को निकाल देंगे। अब मैंने अपनी सारी ब्रेड के स्लाइसिस के कॉर्नर्स जो है वो निकाल दिए हैं। अब इसको साइड पे रख के एक बाउल में हमने एक अंडे को फेंट लेना है इस तरीके से। अब चलते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ, जिसके लिए मैंने ब्रेड के स्लाइस को ऐसे पानी में पहले डिप किया है और इसका सारा पानी जो हमने हाथों से ऐसे प्रेस करके निकाल देना है ब्रेड का, इस तरीके से। अब इसमें हम थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड के स्लाइसिस के हिसाब से इतनी फिलिंग बहुत है। अब इसको ऐसे दबा के प्रेस करके हम इसकी बॉल तैयार कर लेंगे, क्योंकि ब्रेड जो है वो पानी में डालने की वजह से इतनी सॉफ्ट हो जाती है, तो आप इसको जिस भी शेप में करेंगे ये उस शेप में बन जाएगी। अब इसकी बॉल तैयार हो गई है। अब हम इसे सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे इस तरीके से। अब साथ ही हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे इस तरीके से। आपने अच्छे तरीके से सारी ब्रेड के क्रम्स को इसके ऊपर लगाना है हर साइड से। ये हमारी एक चिकन ब्रेड बॉल जो है तैयार है। अब हम इसी तरीके से अपनी बाकी सारी बॉल्स को भी तैयार कर लेंगे। इन बॉल्स को तैयार करने के बाद मैंने इसे सेट होने के लिए 5 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखा था। और अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब फ्लेम जो है वो यहाँ पे मीडियम है, हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। और जैसे ही इसको हल्का सा एक साइड से कलर आएगा हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर ब्राउन कलर आ गया है दोनों साइड से। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये ले जी, हमारी एक और मज़ेदार सी क्रिस्पी एंड टेस्टी रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। इस रमज़ान 2025 में आपने इन सारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।